अंधभक्तों को लग रहा है अच्छे दिन आया, क्योंकि आज मोदी का वही सपोर्ट कर रहे हैं जिन्हें रोजगार से मतलब नहीं है, जो पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उनके बच्चे हैं वो रोजगार के लिए आएंगे, उन्हें नहीं मिलेगा। डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं मोदी जी। आने वाली पीढ़ी जो आएगी ना वो पूछेगी कि जब मोदी जी गलत कर रहे थे तो आप लोग कहाँ थे, अपने माता पिता को कहेंगे हम अंधभक्ति में सो रहे थे मोदी जी के। ये निकम्मी सरकार है, ये ऐसी सरकार है जो हिंदू मुस्लिम का बात करता है, ये ऐसी सरकार है जो मंदिर मस्जिद पे बात करता है, ये ऐसी सरकार है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात करता है। हमारे शिक्षा के लिए बात कौन करेगा? कह रहे मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं, आप क्या कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम मन की बात कहते हैं, हमारी मन की बात कौन सुनेगा? 4 रेल मंत्री रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कितने रेल है जाने के लिए, आम जन के लिए लटक के जाता है। इसी ट्रेन पर बिहार का 4 मंत्री रहा, रेल मंत्री। सच को सच कहना सीखे बिहार। बिहार देश को सब कुछ दिया है, सब कुछ बिहार दिया है, लेकिन बिहार की उपेक्षा बिहार के राजनेता किया है। जब से बीजेपी सरकार आई है बिल्कुल उन्होंने तानाशाही शासन कर दिया है, बिल्कुल एक तरीके से कोई वैकेंसी नहीं है। यूपी वाले बच्चे जितने भी हैं सब बिहार आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूपी में वैकेंसी नहीं है। 2014 से लेकर 24 तक 10 साल तक मोदी जी ने आज एक भी जनता का प्रश्न नहीं उठाया, ना ही कभी कॉन्फ्रेंस की। हमेशा सवालों से डरते रहे मोदी जी। अगर दम है तो बेरोजगारों से सवाल करके पूछें कि आपको क्या चाहिए, आपको राशन चाहिए या आपको रोजगार चाहिए, तो देश बताएगा। बेरोजगार बताएंगे कि हमें रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए। जय हिंद, मैं सहसन दिल्ली और आप देख रहे हैं PRB। देखिए 2024 लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच हम बिहार में मौजूद हैं और बिहार के लोगों से बातचीत करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार क्या कुछ होने वाला है, क्या बदलाव होगा या फिर तीसरी बार मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरीके से मोदी जी का दावा है 2024 में 400 पार करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। हमारे साथ बिहार के कई युवा हैं। क्या नाम है आपका? मनीष पटेल नाम है हमारा, हम उत्तर प्रदेश झांसी से आए हैं। अच्छा मनीष जी, ये बताइए क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल इस बार इंडिया का लग रहा है सर। अच्छा, इंडिया गठबंधन का माहौल है? जी सर। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। जिस तरह से 2014 में मोदी जी बेरोजगारों को साथ लेकर आए थे, 2 करोड़ नौकरी का हर साल वादा करके आए थे, उसी प्रकार इस बार राहुल गांधी जी 30 लाख नौकरी का वादा करके युवाओं को साथ लेकर आएंगे। पूरा विश्वास है हमें कि राहुल जी आएंगे। पूरा विश्वास लग रहा है? जी सर। तो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार करेंगे। मोदी जी अपने मन से जो कुछ कहते हैं, अपने मन से ही मन की बात कर लेते हैं। जनता का उन्हें 2014 से 2024 तक बिल्कुल नहीं सुनी। 2014 से लेकर 24 तक 10 साल तक मोदी जी ने आज एक भी जनता का प्रश्न नहीं उठाया, ना ही कभी कॉन्फ्रेंस की। हमेशा सवालों से डरते रहे मोदी जी। अगर दम है तो बेरोजगारों से सवाल करके पूछें कि आपको क्या चाहिए, आपको राशन चाहिए या आपको रोजगार चाहिए, तो देश बताएगा। बेरोजगार बताएंगे कि हमें रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए। क्या नहीं, मोदी जी तो रोजगार भी दे रहे हैं। कहाँ रोजगार दे रहे हैं मोदी जी? रेलवे मोदी जी बेच दिए, LIC मोदी जी बेच दिए, BSNL मोदी जी बेच दिए, अब क्या रोजगार रहेगा? क्या लग रहा है कि इस बार क्या कुछ लग रहा है, बदलाव की लहर है? इस बार बदलाव की लहर है। 2014 में जैसी लहर थी मोदी जी की, उसी तरह राहुल गांधी जी की लहर है। तो बदलाव क्यों चाह रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है? बदलाव इसलिए चाह रहा है क्योंकि युवा परेशान है बेरोजगारी से। कोई भी मुद्दा नहीं उठता। महंगाई से जनता परेशान है, किसान परेशान है इनसे, क्योंकि किसानों की भी सरकार में सुनी जा रही। किसान मर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर। कह रहे हैं कि बदलाव की लहर है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। अब ऐसा है कि मोदी जी की IT सेल बहुत हाई है। ये सही बात है कि मीडिया तो बताती नहीं है, सही मुद्दों से भटकाती है। अभी मीडिया को सही आंकड़े ही नहीं पता, यह बताना नहीं चाह रही। देश के हम पढ़ते हैं तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए गए हैं हमें, उसमें एक स्तंभ, चौथा स्तंभ मीडिया भी होती है। और जब कोई मकान 4 स्तंभों पे बनता है तो अगर एक स्तंभ गिर जाए तो मकान भी वो गिर जाता है। इसी प्रकार अब जो न्यूज़ का अपना है, मीडिया का जो स्तंभ है वो टूट चुका है। टोटल मीडिया महंगाई पर बात नहीं करती है, मीडिया बेरोजगारी की बात नहीं करती है, मीडिया हिंदू मुस्लिम करेगी, मीडिया भारत पाकिस्तान करेगी। हम भारत में रहते हैं, भारत से मतलब है, हमारा भारत देश है। पाकिस्तान में कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, हमें क्या मतलब उनसे? हमें भारत से मतलब है, भारत हमारा देश है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, 24 में क्या कुछ होगा इस बार? 24 में रोजगार लेके जो आएगा वही भारत में आएगा। मोदी जी भी तो 2 करोड़ रोजगार लेके आए थे। 2 करोड़ रोजगार बांटे होते तो आज 400 पार नेशनल मीडिया पर बैठ के नहीं करते इनके। मोदी जी खुद कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं तो इनका हवा ही निकल जाएगा। देश की जनता निकाल देगा 24 में। क्या कुछ होगा?
क्या कुछ होगा? जनता बेरोजगारी पर वोट करेगा, रोजगार के लिए करेगा। जो 2014 से चला आ रहा था उस पर वोट करेगा। कह रहे हैं कि मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। शिक्षा पर वोट करेगा, समझ गए? बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर वोट करेगा। वोट इनके कल दलेली से नहीं करेगा। अच्छा, तो क्या कार्यकाल से कितना संतुष्ट है मोदी जी के? कोई संतुष्ट नहीं। संतुष्ट नहीं है? नहीं। कह रहे हैं कि लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। बस उन्हीं अंधभक्तों के अच्छे दिन आए हैं। अंधभक्तों के अच्छे दिन? हाँ, इनके कुछ क्या कह रहे हैं? अंधभक्तों को लग रहा है अच्छे दिन आया, क्योंकि आज मोदी का वही सपोर्ट कर रहे हैं जिन्हें रोजगार से मतलब नहीं है, जो पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उनके बच्चे हैं, वो रोजगार के लिए आएंगे, उन्हें नहीं मिलेगा। डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं मोदी जी, कि डिवाइड कर दिया और निकाल दिया अपने। आने वाली पीढ़ी जो आएगी ना, वो पूछेगी कि जब मोदी जी गलत कर रहे थे तो आप लोग कहाँ थे अपने माता पिता? वो कहेंगे हम अंधभक्ति में सो रहे थे मोदी जी के। अच्छा, आपको क्या लग रहा है भाई साहब, 24 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या कुछ होने की उम्मीद लग रही है? बदलाव की लहर है या फिर बदलाव हो जाएगा? एकदम होगा। क्यों, क्या दिक्कत है? बदलाव क्यों चाह रहे हैं आप लोग? रोजगार देगा, उसको वोट करेंगे। तो फिर मोदी जी के कार्यकाल में रोजगार नहीं मिला क्या? हाँ, मिला है। मोदी जी तो कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे लोगों के। आ गया, देख ही रहे, 2 करोड़ रोजगार अच्छे दिन देख ही लिए है। क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी 2024 में एनडीए 400 सुपर सीट लेके जीत रहा है। 400 सीट? 400 सुपर। कितना? 400 सुपर, 410, 420, 414। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं 410, 420 पार होगा, तो जनता वोट नहीं करेगी फिर भी पार हो जाएगा? वोट तो जनता करवे करेगी। वोट जनता करेगी और क्या? देखिए आज का पेपर पढ़ लीजिए, मोदी जी से खुश है ना? पेपर देख लीजिए, हाँ। कांग्रेस का क्या हाल है। अच्छा, पोजीशन क्या? युवा नाराज है, रोजगार नहीं मिला। युवा कोई नाराज नहीं है। कह रहे हैं कोई नाराज नहीं है। नहीं, अब दादाजी की उम्र निकल गई इसलिए, लेकिन दादाजी अपने बच्चों को बताएंगे कि हमने उस समय अंधभक्ति की थी इसलिए आपको आज नौकरी नहीं मिल पाई, इसलिए आप भटक रहे, क्योंकि हमने अंधभक्ति की थी, देश के साथ गद्दारी की थी, इसलिए आपको रोजगार नहीं मिल रहा बच्चों। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है भाई साहब, आप भी युवा हैं, क्या कुछ लग रहा है 24 में क्या कुछ होगा? युवा तो नाराज है। देखिए, सबको हम लोग देख ही रहे हैं, एग्जाम देने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं आप लोग? नहीं। जी, उनका जो मैनिफेस्टो है जो 2014 और 19 में, वो कहाँ पूरा हो पाया? नहीं हो पाया। कहाँ हुआ? नौकरी 2 करोड़ नौकरी मिला किसी को? बताइए, हर साल 2 करोड़ नौकरी का बात किए थे, कहीं से मिला किसी को? अच्छा, नहीं मिला। कहाँ? क्या लग रहा है, क्या कुछ लग रहा है? 24 का लहर है, 24 में किसका लहर लग रहा है? लहर तो वही है। क्या से वोट में जो कहते हैं कि मोदी जी 400 से पार, तो जितना सामान भारत में है ना, वो सब सामान 400 से पार होगा। ये मोदी का गारंटी है, घटाने का पावर नहीं है, इनको बढ़ाने का पावर है। अच्छा, और नौकरी का कि देश में विकास हो रहा है इसलिए डेवलपमेंट हो रहा है? विकास नहीं हो रहा, सब पढ़े लिखे लड़का को विनाश हो रहा है। कहाँ विनाश हो रहा है? एकदम विनाश हो रहा है। अच्छा, कितना खुश है मोदी जी के कार्यकाल से आप लोग, बिहार के लोग? मोदी जी के कार्यकाल से कितना खुश है? बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। शब्द ही नहीं है? शब्द ही नहीं है। इतना ज्यादा आप खुश है कि शब्द नहीं है? कैमरामैन कान में जख्म हो गया। अच्छा, जुमलाबाजी सुनते सुनते। क्या जुमलाबाजी सुना आपने? हैं? क्या जुमलाबाजी सुना? भाई, बिहार है, ठीक है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि राजनीति बिहार से चालू होता है, खत्म कहाँ होता है? बिहार में खत्म होता है। यहाँ के हर युवा के अंदर राजनीति है। तो यही मोदी जी को 2024 में यही राजनीति, यही 40 सीट, सबसे पिछड़ा राज्य इनको बताएगा कि केंद्र में कौन बैठेगा। अच्छा, यही बताएगा। अरे मोदी जी 400 पार होगा इस बार। 400 पार क्या है पता है आपको? क्या 400 पार? 400 पार सीट लाएंगे, 400 से अधिक सीट लाएंगे। एकदम, आप कैसे पत्रकार है भाई? आपको क्या लग रहा है? रिफाइंड 400 पार, अच्छा, पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, सरसों तेल 400 पार, चीनी 400 पार, आटा 400 पार, ठीक है, इसका आंकड़ा है, इसका आंकड़ा है, ठीक है। आप देश में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं 81 करोड़ आदमी को हम राशन देते हैं, दुर्भाग्य ना मेरे देश का। आप ये आंकड़ा दिखाते हैं कि कांग्रेस कितना देता था और हम कितना दे रहे हैं। अगर कांग्रेस 80 करोड़ दे रहा था, 81 करोड़, आप 40 करोड़ देते, तब मानते कि मोदी जी किए हैं काम, ठीक है। आप 81 करोड़ बाहर में जाके बोलते हैं आप कि 81 करोड़ दिए हैं, तो देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं कि आप नीचा कर रहे हैं? बताइए आप। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देश में पहली बार आटा पे जीएसटी लगा है। अच्छा, मोदी जी ने। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? क्या भैया, कफन पर टैक्स लगाने वाले फिल्म पर टैक्स माफ कर रहे हैं,
कफन पर टैक्स जो लगाने वाले हैं, फिल्म पर टैक्स मार्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसी सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, ये ऐसी सरकार है, ऐसी सरकार है जो हिंदू मुस्लिम का बात करता है, ये ऐसी सरकार है जो मंदिर मस्जिद पे बात करता है, ये ऐसी सरकार है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात करता है। हमारे शिक्षा के लिए बात कौन करेगा? कह रहे मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं, आप क्या कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम मन की बात कहते हैं, हमारी मन की बात कौन सुनेगा? जो युवाओं के मन में सवाल है उसको कौन सुनेगा? इसको कौन सुनेगा? उनकी मन की बात हम टेलीविजन से और रेडियो से सुनते हैं, उनकी मन की बात हम सुन के क्या करेंगे? हमारी मन के अंदर जो सवाल है इसका जवाब कौन देगा? हमारे मन के अंदर जो तपता हुआ जो आग है इसको कौन बुझाएगा? इसको कौन बुझाएगा? ठीक है, जुमलेबाजी से थक चुकी है जनता, ठीक है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए भाजपा सरकार। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? हम पूछना चाहते हैं, हमारा देश को स्वतंत्रता शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ के राजनेता यहाँ के लोग को छलता है। चूंकि एक एक व्यक्ति 15 साल मुख्यमंत्री रहा, कोई 18 साल मुख्यमंत्री रहा, फैक्ट्री कब लगाएगा? किस बात का विकास? किस बात का विकास? पूरा मीडिया ने देखा कि बिहारियों को मारता है और ये लोग बिहारियों को मारने वाले से गठबंधन करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, युवाओं के लिए क्या काम किया? कौन काया? कितना फैक्ट्री आप लगाने का काम किए? कितना फैक्ट्री लगा? जितना फैक्ट्री चल रहा था वह फैक्ट्री बंद हो रहा है। पहले की शुरुआत में फैक्ट्री क्यों बंद हो रहा है? ऐसे राजनेताओं को सबक सिखाना चाहिए युवाओं को कि जो राजनेता अपना सैलरी बढ़ाता हो, अपने आवास विधानसभा के लिए 5 करोड़ का फ्लैट बना रहा है, जो नौकरी कर रहा है जीवन भर उसको पेंशन बंद कर रहा है, उसको आवास नहीं है, युवाओं के साथ चला जा रहा है। शिक्षा घोटाला करने वाला उस मंत्री को प्रमोशन दिया जाता है, चुनाव हारने के बाद मंत्री बनाया जाता है। ऐसे लोगों से बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, पार्टी छोड़िए, निर्दलीय उम्मीदवार को जिताइए और वह आपके लिए अच्छा करेगा। नया चेहरा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए और एक व्यक्ति को एक ही बार प्रधानमंत्री बनाइए, एक बार मंत्री बनाइए और एक निश्चित ढांचा तैयार किया जाए एक बार, क्योंकि उसे डर मुक्त हो जाता है कि हमरा कोई नहीं कुछ करेगा, लगातार हम ही हैं मालिक। इसलिए बिहार पटरी से उतर गया है विकास का। 4 रेल मंत्री रहा। मैं पूछना चाहता हूं, कितने रेल है जाने के लिए, आम जन को लिए लटक के जाता है? इसी ट्रेन पर बिहार का 4 मंत्री रहा, रेल मंत्री। सच को सच कहना सीखे बिहार। बिहार देश को सब कुछ दिया है, सब कुछ बिहार दिया है, लेकिन बिहार की उपेक्षा बिहार के राजनेता किया है। हम युवाओं से कहना चाहते हैं, बिहार के युवाओं से, जो बिहार में फैक्ट्री लगाएगा, जो रोजगार देगा, कोई आरक्षण नहीं चाहिए हमको रोजगार चाहिए। कुछ फ्री में नहीं चाहिए, फ्री में अगर मिले तो रोजगार मिलना चाहिए। एक चपरासी का फाहली निकलता है तो उसमें 500 रुपए का पोस्टल ऑर्डर। क्यों भाई? क्यों भाई? मैं पूछना चाहता हूं, विद्यार्थी के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। सरकारी नौकरी करते हैं, हम मंत्री हैं, हमारा बच्चा सरकारी स्कूल नहीं जाएगा। गरीब की बच्चा अगर एक दिन स्कूल नहीं गया तो उसको स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। पहले देशद्रोही एक्ट के पाठक पर लगना चाहिए, क्योंकि के पाठक का बच्चा और उसका परिवार से कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं जाता। वैसे आदमी सचिव बनता है, वैसे आदमी सचिव बनता है। पाठक पूरा शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा को बर्बाद करने का अगर लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में तो के पाठक पहला स्थान पर होगा। सभी सरकारी नौकरी, सभी जनप्रतिनिधि का बच्चा सरकारी स्कूल में जाना चाहिए और सभी का बच्चा का इलाज सरकारी जनप्रतिनिधि का, जो एक सवाल, सरकारी जनप्रतिनिधि का स्वास्थ्य केंद्र में। मंत्री जी का पिताजी बाहर इलाज कराएंगे, गरीब जनता कहाँ इलाज कराएगा? अब सरकार चुनते हैं, आपको सरकार के जिस मंत्रालय में है उस पर क्यों भरोसा नहीं आपको? हम पूछना चाहते हैं आप मीडिया वाले से, आप क्यों नहीं पूछते हैं कि जिस मंत्रालय में आप है, आप स्वास्थ्य केंद्र में क्यों नहीं इलाज कराते हैं? जो आप क्यों स्पेशल आता है पारस में, क्यों पारस में मेदांता में आप जाते हैं? अब क्यों नहीं PHCH में जाते हैं? क्यों नहीं रेफरल अस्पताल में जाते हैं? जय हिंद, जय बिहार। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, 24 का लोकसभा चुनाव है? जैसे कि हम अभी यूपी से आए हैं, सभी लोग विद्यार्थी आए हुए हैं यहाँ पे। समस्या सबसे बड़ी ये है कि आज तक के इतिहास में बीजेपी की सरकार में जितने भी अभ्यर्थी रहे हैं वो कभी भी बिहार एग्जाम देने नहीं आए हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पिछली सरकारों ने इतना अच्छा कार्य किया है हमारे युवाओं के लिए, बहुत अच्छा, जिनके लिए अनेक भर्तियाँ निकाली हैं। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, बिल्कुल उन्होंने तानाशाही शासन कर दिया है, बिल्कुल एक तरीके से कोई वैकेंसी नहीं है। यूपी वाले बच्चे जितने भी हैं सब बिहार आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूपी में वैकेंसी नहीं है। 2018 में 69,000 भर्ती और एक 68,000 भर्ती आई है, उसके बाद में कोई भर्ती नहीं आई है। तो सभी में इस लोकसभा चुनाव के माध्यम से आने वाला है, हम सभी के हाथ में वोट है। और मैं सभी बेरोजगार युवाओं से कहना चाहता हूँ कि सभी अपना अलग कैंपेन चलाएं, या तो बीजेपी को वोट ही ना दें,
वोट दे तो कांग्रेस को दें, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है, ये वैकेंसी नहीं देगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है कि हमारे जीवन का मूलभूत आधार है, और इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो क्या लग रहा है, बदलाव की लहर है आपको लग रहा है? बदलाव की लहर तो है। पिछली बार भी इन्होंने विधानसभा चुनाव में दिखा दिया था जुमला में, ठीक है, कि हम भर्ती निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद में कोई भर्ती नहीं, कोई भर्ती नहीं। मोदी जी कार्यकाल से आप लोग खुश नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल 1% भी। अरे तुम दीजिए ना, कल तुम्हारे चुनाव आयुक्त जी रिटायर हुए हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, कल उनकी नियुक्ति होगी, क्यों होगी भाई इतनी जल्दी नियुक्ति? किसी भी अभ्यर्थी की टाइम से भर्ती हुई है क्या? टाइम के अकॉर्डिंग कैलेंडर जारी करिए और कैलेंडर जारी के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्शन दीजिए, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। हमें अपना काम करना है केवल। अब इलेक्शन बोर्ड ने अपना दे दिया है, इलेक्शन बोर्ड ने दे दिया है कि इतने टाइम में भर्ती होनी है, चुनाव होना है, हो जाएगा टाइम से, डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन बच्चों की भर्ती का कोई कैलेंडर जारी नहीं होता है। कैलेंडर जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं। सकते हैं किस तरीके से लोगों की राय है। हमने कई लोगों से बातचीत किया, युवाओं से बातचीत किया, हमने लोगों के मुद्दे जाने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, लोगों के बीच क्या कुछ मुद्दे हैं, मोदी जी के कार्यकाल से लोग कितना संतुष्ट रहे, उनके कार्यकाल में क्या कुछ काम हुआ, क्या कुछ बदलाव हुआ, इस बार 24 में क्या कुछ होने वाला है। हमने कई लोगों से बातचीत किया। फिलहाल आपकी क्या राय है इन तमाम मुद्दों पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।